चलो भाई, देखो अभी हम जो भी जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, नोटपैड। ठीक, चलो नोटपैड पे चलते हैं। भाई बात ना करो प्लीज़, क्योंकि नहीं समझ में आएगा, हम जानते हैं ना। कभी कभी होता है देखने के बावजूद भी नहीं समझ में आता। बिना देखे कैसे मान ले कि नहीं आएगा। देखो ये क्या है, क्लास एक कीवर्ड है जो किसका पार्ट है, रिजर्व कीवर्ड का। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंडिकेट करवाते हैं कि ये हमारा क्या है, क्लास है, दर्शाते हैं मतलब। ठीक, क्लास का नाम हम क्या बोल रहे हैं, मान लो स्टूडेंट नाम से क्या बनाया, क्लास। अब क्लास में देखो, जब भी हम क्लास बनाते हैं उसके लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ये किस लिए करते हैं, क्लास का स्कोप बताने के लिए। मतलब जो भी हम इस क्लास से रिलेटेड कोड लिखेंगे इसके अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। ठीक, अब क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड। क्लास हमने क्या बताया था, क्लास एक क्या है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। कलेक्शन ऑफ मेथड भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक, मेथड एक ऐसा भी होता है जो पूरे के पूरे सिंटेक्स को दर्शाना कंपलसरी है, जिसे बोलते हैं मेन मेथड। ठीक, देखो मेन मेथड के पास भी कर्ली ब्रैकेट होता है, क्योंकि जो भी हम कोड लिखेंगे मेथड के अंदर ही लिखेंगे, तो उसका भी हमें स्कोप बताना होगा कि इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसीलिए यूज होता है स्कोप बताने के लिए। ठीक, अब इसके अंदर देखो हम कुछ पास करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो इसमें कुछ आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जावा के जो नेम है, जावा प्रोग्राम जो हम क्रिएट करते हैं उसमें जो भी हम नाम रखते हैं वही नाम हमारा क्या है, आइडेंटिफायर। जैसे इस प्रोग्राम को हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या नाम लिए, स्टूडेंट लिए, ठीक, और ARGS लिए, और स्ट्रिंग, और ये मेन। ये चार क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक, आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं, क्लास के नेम होते हैं, मेथड नेम होते हैं, और वेरिएबल नेम। तो ये हमारा क्या रहा, क्लास। ये रहा क्या, मेथड। और एक क्या रहा, क्लास। एक क्लास है भाई, प्री डिफाइंड क्लास है। ये जावा का प्री डिफाइंड क्लास है, स्ट्रिंग। ये रहा इसका वेरिएबल। ठीक, ना समझ में आया। सर अच्छा, इसमें मेथड का नाम कहाँ होता है? मेथड का नाम पैरेंथेसिस के जस्ट बगल लेफ्ट साइड में होता है, यही है मेन। मतलब ये तो मेथड है। हाँ, तो मतलब मेन ही मेथड। मेन यही मेथड का नाम है। ठीक, और मेथड के पास हमेशा पैरेंथेसिस रहेंगे। पैरेंथेसिस किसे बोलते हैं, इसको। ठीक, अगर जहां पे ये लगा है तो आप समझ जाना क्या है, मेथड है। मेथड एक तरीके से फंक्शन है, ब्लॉक है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड, स्पेसिफिक कोड लिखते हैं। ठीक, अब इसके अंदर मान लो हम कोड लिख रहे हैं। मान लो हम 10 + 20 कर दें यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया, नॉर्मल सा प्रोग्राम है। ठीक, अगर हम इसे रन कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए ना। ठीक, सर वो नहीं डालेगा डबल इन्वर्टेड का? बताएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा भी बताएंगे कहाँ पे लगाते हैं। ठीक, इसमें नहीं लगा है। इसमें नहीं लगाएं, क्योंकि ये नंबर है। नंबर में नहीं लिखता सर। नंबर है, और नंबर के केस में ज़्यादातर हम इंट डेटा टाइप को लेते हैं, इंटीजर। ठीक, और जो डबल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं वो ज़्यादातर हम स्ट्रिंग के केस में लगाते हैं। और स्ट्रिंग के केस में जब भी हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कामा, और उस डबल इन्वर्टेड कामा के बिटवीन आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो उसमें भी हम आगे समझेंगे भाई, हमने पहले ही बताया कि इसे हम आगे की क्लास में समझेंगे। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। मान लो डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं। फर्स्ट ये हमने क्या दिया अपने फाइल का नेम। फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ, नो इशू। ठीक, लेकिन
एक्सटेंशन इसका क्या है, हाँ, मस्ट है जावा। कि आपको यहाँ पे डॉट जावा लगाना क्या है, कंपलसरी, क्योंकि इसका प्रोग्राम, ये जावा का प्रोग्राम है। जावा में एक क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे बोलते हैं हम क्या, कंपाइलर। कंपाइलर हमेशा जावा प्रोग्राम को ही पहचान। जावा वन लगा दे, क्या हुआ, जावा लिखे हैं जावा वन, इस टाइप का कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। इस टाइप का देखो एक तरीके से एक्सटेंशन है, जैसे डॉट पीडीएफ, डॉट जेपीटी और डॉट एक्सएलएस, डॉट सीएसवी, डॉट के पहले कुछ भी लिख सकते हैं। डॉट के पहले कुछ लिखिए, लेकिन डॉट के बाद एक वैलिड एक्सटेंशन रहना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, हमारा जावा एक एक्सटेंशन है। ठीक, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, अभी सेव कर रहे हैं। ये डेस्कटॉप पे सेव हुआ है, डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे चलते हैं। देखो ये रहा ना, और यहाँ पे इसका टाइप देखो क्या है, जावा फाइल। अब देखो हमने क्या दिया, क्लास का नाम क्या दिया था अपने, स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं अपने फाइल का नाम जो यहाँ पे अवेलेबल है। मान लो हम स्टूडेंट डाल रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा हमें, नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट है लेकिन इस फाइल के अंदर है। हाँ इसके अंदर है, ध्यान देना, इसके अंदर हमारा स्टूडेंट नाम का जो क्लास है इसके अंदर है ना। हाँ फाइल तो यही ना, लेकिन अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इस इसके डबल क्लिक करो तो फाइल ओपन हो जाएगा, इसके अंदर स्टूडेंट है इसलिए वहां पे आया, बता रहे हैं, ध्यान देना। और अगली टाइम अगर हम सर्च करेंगे ना नेक्स्ट बार, तो स्टूडेंट आपको बाहर मिलेगा, जबकि हम क्रिएट नहीं करेंगे। पीएमडी पे रन कराने बिल्कुल, क्लास बन, हाँ। अब मान लो ये हमारा क्या रहा, लोकेशन रहा डेस्कटॉप तक का ना। अब हमें उसी लोकेशन पे क्या कमांड प्रॉम्प्ट अगर को, सर पीएमडी पे डायरेक्ट रन कराना हो, जैसे हम यहाँ न खोले, हाँ। पीएमडी खोल के तो क्या करें? तब वहां से हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड होते हैं, CD कॉलन ऐसे कुछ करके सिंटेक्स है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, अगले वाले क्लास में उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर याद नहीं, बस दिक्कत यही है। देखो अब ये डेस्कटॉप पे खुल गया, देखो सी यूजर के अंदर पंकज पूरा लिखना चाहिए था। पूरा लिखा था, दिक्कत है कि पता नहीं चला। चलो कोई इशू अच्छा, नहीं। जब डायरेक्ट खोलेंगे ना तो हमें ये वाला हमें डालना पड़ेगा। हाँ। अगर हाँ वो क्या डालना पड़ेगा, ये वाला, ये लास्ट वाला लाइन हमें डालना पड़ेगा तो लोकेशन डालना पड़ेगा, मान लो हम यही कॉपी कर लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं। विदाउट कॉपी करता सर क्या करते हैं? वही डाली तो आए बता रहे डायरेक्ट सर होम सिंटेक्स। चलो यहाँ पे खुला है ना, CD, सीडी बैकवर्ड स्लैश यूजर करके शायद दे देगा। अच्छा मुझे सिंटेक्स नहीं पता है बस। सर यही CD बैकवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, स्पेस देके बीच में, हाँ बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद जो पाथ था हाँ। वो देखिए। मान लो हम क्या देना चाहते हैं, दिस PC के अंदर गए, यूजर कुछ डेस्कटॉप तो यही है यार, चलो यही कॉपी कर लेते हैं, आप भी दे देते हैं। वो तो वहीं पाथ वहीं पे फिर लेके जाएगा, क्या हुआ, ये वहीं पे फिर से लेके जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए वही लोकेशन है, सी कॉलन बैकवर्ड स्लैश यूजर स्लैश पंकज, वे वही लोकेशन पे फिर लेके अच्छा अच्छा जाएगा। जस्ट एक ये सेकेंड, ऑलरेडी वही लोकेशन है यार। अच्छा जस्ट एक सेकेंड, अब तो ये लोकेशन पे नहीं है हाँ ना। आप उस लोकेशन, आप वो पेस्ट करेंगे खुल जाएगा सर। CD ना, नहीं आया सर ये सीडी एनालिसिस है। नहीं CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, और रहेगा। चलो हम कल की क्लास में देखते हैं, एक बार हम भी देख लें, सिंटेक्स हम लिखें लेकिन हमें याद नहीं है यार। ठीक, सिंटेक्स चेंज होता रहेगा ना, जिस जिस फोल्डर में रहेंगे तो उस फोल्डर का नाम डालेंगे। सिंटेक्स देखो आपको पता होना चाहिए, बस आपको फोल्डर का नाम देना है बस। ठीक, ऐसा देखो हम एक चीज आपको बताना चाहते थे, वही देखो, जस्ट एक सेकेंड।
कहने का मतलब यही है, जहाँ पे आपका फाइल है वहीं पे आपका CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे है तो हमारा जो CMD ओपन होगा डेस्कटॉप के लोकेशन पे ही ओपन होना चाहिए। अब चाहे आप यहाँ से करो, चाहे डायरेक्ट जाके वहाँ पे फिर उसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। डायरेक्टरी अभी हम नहीं चेंज कर रहे हैं कि रीजन यही भाई मुझे भी नहीं पता, अभी सिंटेक्स याद नहीं है बस। ठीक, चलो हम यहीं से करते हैं। अब ओपन हो गया। अब हमें कमांड क्या डालना है, जावा सी। जावा यानी क्या, जावा लैंग्वेज है, सी फॉर कंपाइलर। स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद हम अपने फाइल का नाम देंगे। ठीक, अपने फाइल का नाम हमने क्या दिया, फर्स्ट दिया था ना, फर्स्ट यूज करते हैं। अब इसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट जावा यूज करते हैं, एंटर कर देते हैं। अब देखो ये प्रॉपर कंपाइलर ने इसने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। यानी कि कंपाइलर का काम क्या होता है, प्रोग्राम में लिखे गए कोड का सिंटेक्स चेक करना। अब इन्होंने अलाउ किया, इसका मतलब सिंटेक्स क्या है, वैलिड है। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं उसी लोकेशन पे जहां पे हम, हाँ एक बार इसे क्या करते हैं, रेफ्रेश करते हैं। देखो देखो स्टूडेंट डॉट क्लास दिख रहा है ना, स्टूडेंट क्लास दिख रहा है और इसकी टाइप क्या है, क्लास फाइल। देखो कंपाइल हो चुका है। कंपाइल हुआ ना, इसको हमने किया नहीं किया, हमने नहीं किया, इसको कंपाइलर ने किया। और किस पर्पज से किया, ताकि मशीन को इसकी भाषा समझ में आए। ये जो हमने लिखा है इसे बोलते हैं सोर्स कोड, इसे ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट मशीन नहीं समझ सकती। ठीक, मशीन को ये भाषा समझ में आए उसके लिए बीच में ये जो कंपाइलर है किसका काम कर रहा है, मीडिएटर का। ठीक है, इसको बाइनरी कन्वर्ट करें। हाँ इसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में, बाइनरी कोड में। अगर इसको हम ओपन करें, देखो ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, समझ सकते हैं क्या लिखा है। नो सर। और इसमें अगर थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर दिए तो फिर से वाला नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी हमने रीजन जो था बता दिया। ठीक, अब ध्यान देना। अब मान लो इसे हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। इस पे जो हमारा डॉट क्लास बना है ना, इस पे डबल क्लिक करें, ये ओपन हो गया। अब ये बोल रहा है कि आप किस एडिटर में इसे ओपन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं नोटपैड में हो तो नोटपैड में खुल गया है। ठीक, दिख रहा है ना। ठीक, अब देखो हमने CMD पे इसकी कंपाइल किया था, अब उसे रन करने की कोशिश करते हैं। रन करने के लिए कमांड क्या है, जावा। अब यहाँ पे क्या डालना है, क्लास का नाम, जो आपने क्लास का नाम यूज किया था। हमने क्या यूज किया था, स्टूडेंट। देखो 30 आ गया। हमने इनपुट क्या दिया था, 10 + 20। हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट हमने वहां पे कुछ यूज किया था नहीं। ऐसे यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। अब मान लो इसे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने फाइल क्रिएट किया था, ध्यान देना, जो हमने क्रिएट किया था उसे क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं अभी के लिए। उसे क्या कर दिया, मान लो डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया ना। ठीक, अब हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम फिर से रन हो। क्या रन होगा, होगा सर, होगा चलो सर। देखें, देखते हैं। यही है ना, यहीं पे वापस वही कमांड चला देते हैं जो चला था, CMD हो गया ना। सर इसीलिए जावा क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक बार जावा में जो कोड लिखा गया उसे कंपाइल करने के बाद, यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस कोड को आप चला सकते हो। जैसे विंडो पे भी चला रहे हैं, वही कोड उठा के कॉपी पेस्ट करके लाइनेक्स पे चलाओ चलेगा, मैक ओएस पे चलाओ चलेगा। ठीक, इसीलिए हाँ बिल्कुल चलेगा यार, हाँ तब नहीं चलेगा, क्लास में तो नहीं, वही तो मेन है। फाइल नेम आप डिलीट कर सकते हो लेकिन क्लास, हाँ क्लास फाइल जो बना है उससे नहीं बना सकते। बाइनरी वाला नहीं बना- बाइनरी वाला, देखो बाइनरी वाला मशीन समझता है ना, मशीन को समझ- जो मशीन की समझने वाली भाषा को आप डिलीट कर रहे हो तो वो किसके बिहाफ पे काम करेगा, समझ में आ रहा है ना। चलो सर वो अच्छा कोड बड़ा करके मतलब बताइए थोड़ा और लाइन 2-4। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। 20 किसी 30 हुई। तो इतना समझ में आया, यस सर। चलो हमने डिलीट कर दिया था ना उसे, इसलिए नहीं दिख रहा है ना। रिसाइकल बिन वाले में तो होगा,
फर्स्ट ना इसे रिस्टोर कर लेते हैं। सर परमानेंटली डिलीट कर देंगे तभी दिखेगा। नहीं, नहीं। परमानेंटली डिलीट कर देंगे नहीं दिखेगा। शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस कर दो, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमने सिर्फ डिलीट को प्रेस किया था इसलिए परमानेंट डिलीट नहीं। सर फाइल मतलब ये फर्स्ट जो फाइल नेम्स है इसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो स्टूडेंट जो है हाँ। उसको दिखेगा फिर से वो कंपाइल करना वो जो कंपाइल जो आपने कंपाइल किया जो बाइनरी कोड बनाया ना, अगर वो आपके सिस्टम पे है तब तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है, कंप्लीटली रिसाइकिल से भी डिलीट कर देंगे तो वो कंपाइल करेगा ना। देखो हाँ। बात ये है आप डिलीट करो या ना करो, लेकिन आपके उस लोकेशन पे ये फाइल पड़ा रहना चाहिए बाइनरी वाला। Main। अगर बाइनरी वाला नहीं पड़ा है तो फर्स्ट क्लास से हमने बनाया तो सॉरी फर्स्ट डॉट जावा नाम से फोल्डर बनाया था, वो अगर अवेलेबल है तो उसके थ्रू आप कंपाइल करके फिर से एक वापस से बाइनरी कोड बना सकते हो। यस। ठीक है, अगर यही नहीं है तो बाइनरी कोड कहाँ से बनेगा? मान लो बाइनरी कोड बन भी गया, ऐसा समझो बाइनरी कोड अगर आपके सिस्टम पे बन भी गया तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक, तो समझ में आया ना? चलो, दो में से एक होना चाहिए, मतलब तब उसमें कन्वर्ट कर लेंगे और जब हाँ। कन्वर्ट हो जाएगी तो उड़ा देंगे। चलो ध्यान दे, पेंट पे चलते हैं। MS पे सेप्स कहाँ पे? अच्छा ये रहा। जावा में क्या होता है? डेटा टाइप। कोई भी डेटा अगर हम यूज करते हैं ना तो उसकी हम टाइप बताते हैं। ऐसे समझो अगर आपको पानी लेना है तो क्या आप कागज़ की चीज़ें ले जाओगे लेने के लिए? नहीं ना, उसके जो उसमें जो जिस टाइप का वस्तु रहेगा या फिर जिस टाइप का थिंग्स रहेगा उस टाइप से आपका उस सामान होना चाहिए जिसमें वो आ सके। ठीक है, मान लो आपको पानी चाहिए, आप ले जा रहे हो झरने वाली जार, तो उसमें पानी टिकेगा? नहीं जाते। हाँ, नहीं टिकेगा ना। तो इसलिए हम उस हिसाब से या फिर ग्लास ले जाएंगे ताकि उसमें अवेलेबल रहे। तो ऐसे ही जावा में जो हम डेटा यूज करते हैं, डेटा के बिहाफ पे हमारे टाइप भी रहेंगे। ठीक, तो ये टाइप भी जो डेटा है उसे बोलते हैं हम डेटा टाइप। और डेटा टाइप भी जावा में दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक, प्रिमिटिव यानी जो जावा वालों ने पहले से अपने लिए बनाया है, और नॉन प्रिमिटिव यानी कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं उससे हम अपने डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखो चलते हैं। भाई नीचे एक सिस्मान टाइप देखो प्रिमिटिव में जो प्रिमिटिव है यानी कि यूज सॉरी प्री डिफाइंड, जो पहले से ही चीज़ें बनाई गई हैं, जावा वालों ने पहले से अपने लिए बनाया, तो वो हाँ आ रहे हैं, तो वो 8 टाइप के हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है हमारा? बाइट। भाई दूसरा क्या है? सॉरी शॉर्ट। तीसरा क्या है? इंट इंट। चौथा क्या है? लॉन्ग। पांचवा क्या है आपका? फ्लोट। फ्लोट है ना यार? यस
छोटा क्या है? सातवां क्या है? दिख क्यों नहीं रहा यार? हाँ आ जाओ। अच्छा ठीक, ध्यान देना भाई। ये 8 तरीके के क्या हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक, ध्यान देना। देखो, ये जो चारों डेटा टाइप हैं, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं किसके लिए? नंबर के लिए, यानी डिजिट के लिए। डिजिट लिखना होता है तो मतलब ये इसका हाँ हाँ, और रेंज बताओ ना। हाँ रेंज भी है यार, इन सब का रेंज भी है। और ये किसके लिए यूज होता है? ये डेसिमल नंबर के लिए यूज होता है दोनों। पॉइंट में। हाँ पॉइंट में। डेसिमल नंबर या फिर और एक इसके लिए यूज होता है कोई कैरेक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए सिंगल। एक ध्यान ध्यान देना, फर्स्ट टाइम में आप सॉरी एक टाइम पे आप एक ही कैरेक्टर डिक्लेयर कर सकते। ठीक, जैसे सजीव। बता रहे। अच्छा और ये जो है ये क्या बताता है? बूलियन, यानी सही या गलत। अगर कोई चीज़ अगर सही है तो उसके लिए हम ट्रू वर्ड यूज करते हैं, और कोई गलत है उसके लिए फॉल्स। तो इसमें हम दो ही चीज़ डाल सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक, ये हमारे क्या रहे हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके कुछ रेंज भी है, रेंज की हम कल डिस्कस करेंगे, कल वाली क्लास में। ठीक, ध्यान देना। थोड़ा हाँ हाँ नोट कर लो, रहेगा ये सेव कर देंगे, पीडीएफ भेज देना यार। और बात करें अगर हम नॉन प्रिमिटिव की, ध्यान देना, नॉन प्रिमिटिव में जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस जावा वाले ने पहले से अपने लिए बनाया, और जो हम लोग अपना डिफाइन करेंगे यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड बोथ आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे देखो, अगर यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम की क्लास यूज किया है ना, स्टूडेंट, ये भी हमारा, अगर हम इसे यूज करना चाहें तो ये हमारा क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एक तरीके से। अगर जब हम इसे नॉन प्रिमिटिव डेटा में यूज करेंगे तो, अदरवाइज हम इसे क्लास ही बोलेंगे। अगर आपसे ऐसे ही कोई पूछ लिया तो आप ऐसे इसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलोगे? नहीं, नहीं क्लास जब इसका यूज कहीं पे होगा डेटा में
तब आप करोगे। जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रिंग देखो यूज हुआ है ना, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड है, ये डेटा के बिहेव में यूज हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हाँ, बोला जाएगा अगर ARGS का टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है। ये किस टाइप का डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक, स्ट्रिंग भी क्या है, एक तरीके से प्री डिफाइंड, और ये जो हमारा स्टूडेंट रहा ये क्या है, नॉन प्री डिफाइंड, सॉरी यूजर डिफाइंड। ये यूजर डिफाइंड रहा और ये प्री डिफाइंड क्लास रहा। प्री डिफाइंड क्लास और यूजर डिफाइंड क्लास बोथ आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओ कीवर्ड है, ओ कीवर्ड है। ठीक, ध्यान देना, हम सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्लास ही क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बाकी रिजर्व कीवर्ड नहीं, सिर्फ क्लास। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लिख भी देते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप sample string कोई प्री डिफाइंड भी, सॉरी यूजर डिफाइंड भी लेता है स्टूडेंट। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है? तो बोलना चाहिए यार, नहीं समझ में आ रहा है ना। देखो चार तरीके, देखो सबसे पहले कोई भी डेटा, मोस्टली देखो हम कोई भी डेटा यूज करते हैं ना, जैसे मान लो आपको नंबर यूज करना है, अगर आप अपना डिटेल कहीं पे फिल करवा रहे हो तो अपना नाम फिल करवाओगे, एड्रेस फिल करवाओगे, अपना एज डलवाओगे, नंबर डलवाओगे, अपने मोहल्ले का पिन कोड नंबर डलवाओगे। जैसे अगर मेरा नाम आनंद है तो हम अपना नाम आनंद डलाएंगे, अपना एड्रेस जगदीशपुर डलवाएंगे, पिन कोड नंबर 221406, एज 22 साल। ठीक है, जो भी नंबर मेरा है मैं नंबर डलवाऊंगा, तो नंबर के लिए अलग वैल्यू यूज होगी, सॉरी डेटा अलग यूज होगी, और नाम के लिए अलग डेटा यूज होगी। ठीक, और एज के लिए अलग होगी। इन सब का अलग अलग साइज है, रेंज है। तो हमें लगता है कि हमारा जो एज 2 नंबर में कवर हो जाएगा ना, तो उसके लिए हम उस टाइप का डेटा यूज करेंगे, टाइप यूज करेंगे। इसको करके दिखाइए, बता रहे हैं, ध्यान देना। इसकी रेंज की हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस पर भी एक लंबी क्लास बनेगी ना। ठीक, तो इतना समझ में आया? डेटा टाइप थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा आइडिया हुआ कि नहीं? देखो डेटा टाइप का शुरू से लेके अंत तक यूज रहेगा ही रहेगा। पूरा डेटा टाइप के बारे में सर, नॉन प्रिमिटिव। हाँ बता रहे, नॉन प्रिमिटिव के टाइप ही बता रहे हैं। इसे हम क्या कर रहे हैं, अभी डिलीट कर रहे हैं, ध्यान देना। मान लो अभी देखो हमने क्या यूज किया, स्ट्रिंग, जो कि क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक, अब देखो ये डेटा टाइप हो गया, लेकिन किसका डेटा टाइप है वो भी हम बताएंगे, जिसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जिसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, कंटेन करता है आपकी एड्रेस को, लोकेशन को, वैल्यू को। ठीक, जैसे मान लो, क्या एग्जांपल दे यार जो सुटेबल रहेगा। जैसे मान लो आपको कोई थर्ड पर्सन जानता नहीं, मान लो हम आपको नहीं जानते, ऐसा समझो, और ये भाई साहब आपको जानते हैं, तो हम इनके थ्रू आपको एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल एक अंक जो चेंज हो, नहीं ना, जो चीज चेंजिंग हो। हाँ, वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हो, ये भी बात सही है। वेरिएबल क्या, एक तरीके से देखो, एक तरीके से देखा जाए कंटेनर है, जो किसी न किसी एड्रेस को क्या करता है, रखता है। ठीक, वेरिएबल एक कंटेनर है, और वेरिएबल में हम कोई भी चीजें वैल्यू रख सकते हैं, और उस वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होगी, जिसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। और डेटा टाइप 2 टाइप की होती है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। ठीक, इतना समझ में आया? तो वेरिएबल में हम कौन से डेटा टाइप को रखेंगे? हम बता रहे हैं। देखो अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और उससे हम
जब जब भी कभी हम उसमें वैल्यू रखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। ठीक, मान लो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग हमारा क्या रहा? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेम हमारा क्या रहा? वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक, अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे? इक्वल। इक्वल के आगे डबल इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर इसके बगल में सेमी कॉलम, जो हम बताते हैं कि हमारा स्टेटमेंट यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसके अंदर देखो स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। हमारा जो नेम है उसमें भी बहुत सारे क्या है? कैरेक्टर है। जैसे आप किसी का नाम अतुल है, अतुल में हो सकता है 4 या 5 कैरेक्टर होंगे ना, तो क्या एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही, मल्टीपल चीज़ें हो रही ना, तो उसी को हम कंटेन करते हैं किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग क्या है? एक तरीके से कलेक्शन ऑफ दी कैरेक्टर। तो हमारा नेम बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके ही बनता है। ठीक, कैरेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, कोई स्पेशल होता है, कोई अल्फाबेट होता है, कोई नंबर होता है, सारे क्या है? कैरेक्टर ही तो हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर हम @ यूज करें वो भी क्या है? वो भी एक तरीके से कैरेक्टर ही है। ठीक, अगर कोई अल्फाबेट यूज करें वो क्या है? वो भी एक तरीके से कैरेक्टर ही है। 0 to 9 यूज करें वो भी क्या है? कैरेक्टर ही है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो मान लो देखो स्ट्रिंग के केस में हम डबल इन्वर्टेड कामा यूज करते हैं। कोई भी वेरिएबल अगर हम वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल और बगल में इक्वल लगाना कंपलसरी है। ठीक, अब इसके आगे डबल इन्वर्टेड कामा लगा रहे हैं। मान लो मेरा नाम क्या है? आनंद ही लिख दे रहे हैं। आप प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेना। देखो वो जो आनंद डबल इन्वर्टेड कामा में लिखे हैं सर, उसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते? नहीं, ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। आपका इन्वर्टेड कामा के साथ ब्रैकेट। इन्वर्टेड कामा हम समझ गए। यहाँ पे ना ऐसे तो रख सकते हो ना सर? ऐसे, जी। हाँ ऐसे। हाँ शायद अलाउ भी करेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? कास्टिंग बोलते हैं। आगे बताएंगे भाई कास्टिंग कहाँ पे किया जाता है। ठीक, मान लो ये भी देखो वेरिएबल ही है। वेरिएबल क्या है? हमारा एक तरीके से कंटेनर है जो क्या करता है? हमारा नाम आनंद है तो आनंद की जो एड्रेस है वो क्या कर रहा है? नेम के अंदर है। अगर हम नेम को कहीं पे यूज करेंगे ना तो हमें मेरा नाम मिल जाएगा। अभी दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। ऐसे हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा हो। चलो, हमें लगता है हमारे नेम के लिए या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर के लिए 2 ही डेटा काफ़ी है, जैसे नेम और एड्रेस। ठीक, अब हम चाहते हैं हमारा एज भी डिफाइन कर दें। एज देखो हम नंबर में बताएंगे ना, जी सर। तो नंबर के लिए हम नंबर वाली डेटा टाइप लेंगे। जैसे नंबर के लिए कौन कौन सी डेटा टाइप है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक, इनके अलग अलग क्या है? रेंज है। मान लो इंट जो है वो 4 बाइट आपकी मेमोरी में जगह लेगा। बाइट जो है आई थिंक एक बिट लेगा। ठीक, और जो शॉर्ट है 2 बाइट लेगा। 2 बाइट। देखो जो हमारे मेमोरी में रैम में जो भी डेटा, जो भी हम फाइल रखते हैं, कहीं ना कहीं जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, जब चलाएंगे, प्ले करेंगे, बैकग्राउंड में जब रन होता है ना, तो आपकी वो डेटा रैम में जाती है, ना कि इंटरनल में। इंटरनल में तब जाती है ना जब हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। जब उसे हम परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे रैम पे पड़ता है। ठीक, अब मान लो हम फाइल पे चलते हैं। अभी के लिए ध्यान देना, यहाँ पे इस पे गए ना जावा फाइल पे, देखो इसकी जो साइज है कितनी है? 1 KB। ठीक है, 1014 बिट से 1 KB बनता, सॉरी 1 बिट बनता, सॉरी 1 बाइट बनता है। एक बाइट बनता है और 1014 बाइट से 1 KB। 24 होता है। अच्छा 24 हो सकता है, 24, हाँ 24 जो भी है, उससे क्या बनता है हमारा? 1 KB। और 1000 कितना? 24 या 1024 KB से 1 MB बनता है, और 1024 MB से 1 GB बनता है। तो देखो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। मान लो हमें क्या चाहिए? हमें लग रहा है कि हमारा एज 1 बिट में हो जाएगा, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 8 बाइट का स्टोरेज कवर कर रहे हैं। तो अगर मान लो ऐसे हम मल्टीपल यूजर हैं, मल्टीपल यूजर की एज को क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, हजारों अगर मान लो यूजर हैं, अगर फ्लिपकार्ट को ही देखा जाए कहीं ना कहीं, या फिर फेसबुक को ही उठा लिया जाए,
उस पर हम रजिस्ट्रेशन अपना करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बताते हैं ना हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ के ब्याह पे वो कैलकुलेट कर लेता है कि कितना आपकी एज है। ठीक, अब मान लो वहाँ पे एज के लिए फार्मूला यूज किया जा रहा है कि बाइट हम यूज करें। अब मान लो अगर वो बाइट नहीं यूज करता, बाइट नहीं यूज करके लॉन्ग यूज कर लेता या फिर इंट यूज कर लेता, इंट देखो 4 बाइट, ध्यान देना, इंट 4 बाइट स्पेस लेगा आपकी रैम में, और जो लॉन्ग है वो 8 बाइट लेगा। बाइट, बिट नहीं, बाइट सिर्फ एक जो बाइट नाम का जो डेटा टाइप है वही 1 बिट का स्टोरेज लेगा। बाकी 2 बिट शॉर्ट जो है, शॉर्ट क्या है 2 बिट लेगा, सॉरी 2 बाइट लेगा, और इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं इतना? तो मान लो एज के लिए अगर समझो, ऐसे समझो, एज के लिए अगर वो लॉन्ग यूज कर रहा है तो एक पर्सन के लिए 8 बाइट जा रहा है ना। अगर मान लो हजारों हैं तो 8 का मल्टीप्लाई अगर 1000 से किया जाए कितने कि 8000 हो जाएंगे ना, तो 8 GB हमारी फालतू जाएंगी। अब मान लो आपके सिस्टम पे 2 GB का रैम है, जब भी आप फेसबुक को ओपन करना चाहते हो तो वो क्या हैंग कर जा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं? तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप भी उसी बिहाफ पे यूज करते हैं जो हमें लगता है कि हमारी वैल्यू किस टाइप की। हमारी वैल्यू अगर नंबर में है तो नंबर का हमें लग रहा है कि आधार कार्ड का देख लो, आधार कार्ड में कितने नंबर हैं, 12 हैं, या फिर मोबाइल नंबर ही देख लो 10 है ना, कहीं कहीं उसमें भी 12 होता है, हमें कोड भी बताना होता है किस कंट्री का है। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना, उसके लिए भी हम साइज ले सकते हैं। अब मान लो वो अलाउ नहीं कर रहा है इंट के लिए, तब वहाँ उस केस में हम लॉन्ग यूज करेंगे सर। मतलब साइज के हिसाब से होगा ना सर? हाँ, बाइट, कितना स्पेस लेता है? बाइट 1 बिट लेगा, 1 बिट जो सबसे छोटी साइज है। बिट सबसे छोटी। हाँ, और ये शॉर्ट जो है वो दो बाइट। इसके बारे में हम कल डीप में डिस्कस करेंगे, इसकी साइज कितनी है, कितनी रेंज में वैल्यू ये ले सकता है। अभी तुमने क्या बताया, इसकी साइज बताया ना कि कितना लेगा, और इसमें कितनी रेंज तक वैल्यू लेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आया? अब मान लो हम क्या दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारी एज 2 वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी, 2 कैरेक्टर में, सॉरी 2 नंबर में। अब कोई 100 साल तक जीता है यहाँ पे, सब तो 50 है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर देखो मान लो 100 साल कोई जीवित अगर है तो मान लो वहाँ पे थर्ड कैरेक्टर अलाउ होगा, 3 डिजिट, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, हजारों तो जाएगा नहीं, है ना? तो मान लो उस केस में हम इंट यूज कर सकते हैं। मान लो हम यूज क्या कर रहे हैं, शॉर्ट यूज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि शॉर्ट में हमारा काम चल जाएगा। शॉर्ट नाम का क्या लिए, ध्यान देना, ये जो शॉर्ट है ये कहीं ना कहीं शॉर्ट सारे के प्रिमिटिव डेटा टाइप कहाँ से आए हैं, हमारे रिजर्व कीवर्ड से ही उठ के आए हैं। ठीक, सारे के सारे हमारे रिजर्व कीवर्ड के पार्ट ही हैं। अब इसके जो देखो जितने भी रिजर्व कीवर्ड है जावा में, सारे के सारे स्मॉल से ही शुरू होते हैं, स्मॉल पे ही खत्म होते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम कैपिटल कर दें। तो मान लो शॉर्ट नाम का हमने क्या यूज किया, टाइप, और उसकी वेरिएबल नेम क्या ले लिए, एज। अब यहाँ पे इक्वल करेंगे, इक्वल के मान लो हम क्या लिखते हैं 23। ठीक, समझ आ रहा है ना? अब मान लो हमें क्या डिक्लेयर करना है, मोबाइल नंबर भी डिक्लेयर करना अपना। तो मोबाइल नंबर देखो शॉर्ट में तो हम डिक्लेयर कर नहीं सकते, मान लो हम लॉन्ग यूज कर रहे हैं। ठीक, मान लो ये दे दिए। ठीक, अब इन्हें हम क्या करना चाहते हैं, पहला कैपिटल में या स्मॉल? नहीं स्मॉल में रहेगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि जो स्ट्रिंग है पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो देखो स्ट्रिंग क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। जब भी हम कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उससे सबसे पहले हम पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल रखते हैं, ताकि हमें देख के भी पता चले कि ये क्या है, क्लास है। मेथड का नाम भी देखो, मेथड का नाम हम क्या दिए हैं, स्मॉल से दिए हैं ना। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि जो हमारा क्लास है मेथड है या फिर क्लास है, इसलिए हम क्या करते हैं उसे स्मॉल नहीं कैपिटल में रखते हैं। हालांकि अगर आप स्मॉल में डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं देगी, कोई भी एरर नहीं देगा, फिर भी अलाउ करेगा, चलेगा। लेकिन इन केस आप कंफ्यूज हो जाओगे इन फ्यूचर, इसलिए वो क्या करता है, रिकमेंडेड सलाह देता है कि आप हमेशा कैपिटल में ही यूज करो। जावा वालों ने जो भी अपने लिए पहले से ही क्लासेस बनाया उसमें देखो कोई भी स्मॉल क्लासेस नहीं है। देखो स्ट्रिंग भी क्या एक तरीके से जावा का प्री डिफाइंड क्लास है ना, इन्होंने पहला कैरेक्टर क्या कैपिटल में रखा है।
ताकि आपको देख के समझ में आए कि ये क्या है, क्लास है। क्लास है। समझ में आया? आगे हम बताएंगे कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है। लग यही रहा है ना कि मान लो मेथड यहाँ पे हम डिक्लेयर करें, मेथड के पास पैरेंथेसिस है और क्लास के पास पैरेंथेसिस है ही नहीं है, तो हम कहाँ से कंफ्यूज होंगे? हो सकता, हाँ नहीं, ये नहीं लिखेंगे। देखो यही तो सिंटेक्स तो यही। देखो स्ट्रिंग के केस में हम सिर्फ डबल इनवर्टेड कामा यूज करते हैं, नंबर के केस में नहीं। ठीक, समझ में आया? अब मान लो कहीं कहीं मैं जेंडर, हाँ जो स्ट्रिंग आप दिए हैं, हाँ एड्रेस, हाँ अगर उसी में ये सब अगर लिख दें, उसी का आगे हाँ हाँ इसी में, एज, इसमें नहीं ये मोड जो लिखे हैं मोड हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेगा ले लेगा। लेगा। लेकिन हम चीज़ें सेपरेट सेपरेट करके चीज़ें रखते हैं ना। मान लो कोई पढ़ेगा आनंद मोड, तो मेरा नाम आनंद मोड है। एड्रेस भी तो पता होना चाहिए ना। तो एड्रेस दिए हैं, अगर उसी में जो इन्वर्टेड कामा, हाँ हाँ अगर उसी में स्पेस दे के हाँ ले लेगा, और लेगा 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 लेगा। लेकिन वो भी तो सेपरेट रहेगा। तब हम जब नेम को एक्सेस करेंगे ना, तब मान लो हम नेम को एक्सेस करेंगे तो हमें सारी चीज़ें मिलेंगी, आनंद, एड्रेस, मोड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कभी कभी कोई कंफ्यूज भी हो सकता है यार, हो सकता है। हाँ ये क्या क्या है? जो पहला लाइन है उसी लाइन में दूसरी वाली लाइन थी। हम समझ रहे हैं, यही कहना चाहते हो ना। इसे उठा के और यहाँ पे डाल दें, स्पेस डाल के, यही कहना चाहते हो ना। लेगा, लेकिन ये दिक्कत यही देगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा नेम ही है कि एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि वो नेम के भी आप पे एक्सेस करेगा ना। बता रहे देखो एक्सेस कैसे करते हैं, ध्यान देना। इतना समझ में आया? ठीक, इतना कर रन करें। हाँ इतना रन करा है। एक डेटा टाइप और यूज कर ले रहे हैं, कैर का। कैर मान लो यहाँ पे क्या दे दिया, जेंडर। ठीक, इक्वल, अब देखो इक्वल, और जो भी देखो, अब कैर में एक टाइम पे हम एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं। एक ही मतलब एक, सिर्फ उसका एक ही साइज रहे। अब उसे हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब यहाँ पे मालूम क्या दे दिए, एम। ठीक है, एम क्या है? एक लौता अकेला ही है ना। अब देखो वो भी यूज कर लेते हैं, क्या हमारा है, बूलियन ना। हाँ चलो बूलियन अभी करके दिखाते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम इससे क्या करते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ELN, सॉरी ELN, ताकि अलग अलग लाइन में दे। अच्छा सर, हाँ बोलो। जावा का कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हाँ वो जो ऊपर लिखा है, वो लाइन लिखे हैं आप, कौन सा ये? क्लास स्टूडेंट, हाँ करने का वो ओपन किया है, बता। पब्लिक स्टैटिक, ये लिखना ये मत है। हाँ इतना मस्ट है, अभी के केस में ये मस्ट ही है। दो लाइन, ये इतना, सॉरी ये इतना समझेगा। और एक मैटर चाहे कुछ भी हो, क्या हुआ, मैटर चाहे कुछ भी मैटर अंदर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीजें इतना कॉमन ही रहेगा ही रहेगा। और ये भी कॉमन है, ये क्लास भी कॉमन है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, वहाँ पर आर्ग्स स्टूडेंट में कुछ भी स्टूडेंट की जगह कुछ भी लिखो। आर्ग्स क्लास नेम स्टूडेंट एक क्लास का नाम है। क्लास का पहला अक्षर है, हाँ। स्टूडेंट उसका पहला अक्षर कैपिटल में स्मॉल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, तो वहाँ आनंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। पब्लिक करके रिजर्व कीवर्ड है। हाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड, अभी के लिए इतना समझो ये क्या है, रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ से तो उसमें जो अर्ग ARGS ये भी चेंज कर सकते हो, ये वेरिएबल है। देखो यहाँ पे हमने यूज किया है ना, ध्यान देना, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यूज किया है ना। तो स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, लेकिन हम इसे यूज कर रहे हैं क्या, एक डेटा की तरह, एक डेटा टाइप की तरह यूज कर रहे हैं। तो यही चीजें यहाँ भी तो यूज हो रही है, डेटा टाइप की तरह। हेलो, हाँ क्लास में क्लास ले थे यार, ध्यान देना। हमारे पास अलग अलग तरीके के डेटा हैं, अलग अलग तरीके के डेटा हम अलग अलग लाइन में यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन दिया है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, यही कहने का मतलब 2 बार क्यों यूज किया ना, 2 बार नहीं, हम देखो 1 2 3 4 5 बार यूज करेंगे। जितने बार होगा सर वो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, हाँ क्लास है,
हाँ स्ट्रिंग भी एक क्लास है, लेकिन क्लास है, इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में है, और सिस्टम भी देखो कैपिटल में है भाई, ये भी एक क्लास है। देखो यहाँ पे हमने इस वाले चार्ट पे देखो, हाँ क्या पानी है इसमें, देखो यहाँ पे हमने पहले ही बताया ना, जो प्री डिफाइंड जावा के जो प्री डिफाइंड है और जो यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड जो उन्होंने पहले से अपने लिए बनाया, यूजर डिफाइंड यानी कि जो हम प्रोग्राम बनाते समय जो बनाते हैं वही हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों क्लासेस क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा के टाइप की तरह। समझ में आ रहा है कि जी नहीं? सर। इतने में किसी को डाउट? प्रिमिटिव डेटा टाइप और सर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की क्लास सर वो है ना सर, दोनों। हाँ दोनों। सबसे ऊपर वाला जो हमारा प्रिमिटिव है ये जस्ट एक सेकेंड। हाँ सबसे जो डॉट ये क्लास प्रिमिटिव लिखा है। रहता है, हाँ, क्लास है। हाँ ए स्मॉल में सी लिखा है। हाँ ये तो रिजर्व कीवर्ड है। हाँ इसको अगर हम वहाँ पे सी बड़ा करें नहीं अलाउ करें, नहीं नहीं अलाउ करें। पूरा स्मॉल। रिजर्व कीवर्ड सारे स्मॉल में होंगे, और जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो हमें क्लास नाम का कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। हम बताते हैं, दर्शाते हैं कि यही हमारा क्लास है। ठीक, क्लास हम क्यों बनाते हैं, चीज़ों को सेपरेट करके रख सके, ताकि बाद में हम उसे मेंटेन भी कर सकें। ठीक है, मान लो अगर आप कोड कर रहे हो, कोड अगर आप कर रहे हैं, इन केस आपको नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा कोई कर रहा है, जब अगर आप क्लास के बिहाफ पे नहीं करोगे तो जो बंदा आएगा क्या वो समझ पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए करते हैं, ताकि अगर आप नहीं भी हो तो वो काम रुके नहीं, चले। लाइन में ये करेक्ट लाइन में हमको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट में। नहीं ये जरूरी नहीं है, आगे चल के चीज़ें बताया जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक अगर है, एक ही बार में अगर कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो स्ट्रिंग नेम लिखते हैं, वहाँ पे स्ट्रिंग के बाद अगर क्लास लिख के अगर इक्वल टू करते हैं तो हो जाएगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बाद अगर जो सर क्लास वहाँ पे अगर अच्छा क्लास, नेम को हटा दीजिए सर। अच्छा हमें नेम चाहिए। स्ट्रिंग क्लास ऐसे ले लेगा। नहीं लेगा, क्योंकि रिजर्व कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, और आइडेंटिफायर का 7वां रूल यही है कि वी कैन नॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? चलो इससे हम क्या करते हैं, रन करा देते हैं एक बार। पहले देखो 5 का लिए पहले में क्या डाल दे रहे हैं, नेम डाल दे रहे हैं ना, ध्यान देना, अपना नाम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे और सेकंड वाला वेरिएबल क्या था, एड्रेस ना, और क्या था, एज, मोबाइल नंबर और और यहाँ पे जेंडर। ठीक, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक मेथड ऐसा भी है जो प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा, इसका वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर का। समझ में आ रहा है ना यार? चलो इसे कंट्रोल एस से सेव कर लिए। ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमा किसी में नहीं लगाया सर, कहाँ पे ये यहाँ सिस्टम डॉट आउट नहीं लगे, इसमें नहीं लगे। इसमें क्यों? बता रहे हैं क्योंकि देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, एक कंटेनर यूज कर रहे हैं। जब कोई हम हार्ड वैल्यू यानी कि जो चीज़ें हम इसी में डिक्लेयर करते हैं ना, उसमें सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। वो चीज़ें हम, हाँ वही चीज़ें हम बाहर यूज कर रहे हैं ना, वेरिएबल देखिए अगर पहले डिनोट कर चुके होंगे तब हाँ, फिर आगे हाँ, use नहीं करेंगे। तब नहीं करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? चलो ऐसे हम कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, मोबाइल नंबर में एरर क्यों दे रहा है यार? इंटीजर नंबर टू लार्ज, अच्छा 8 बिट यूज करता है, ये नंबर डाल रहा है। हाँ ये रेंज के बाहर है, देखो ये रेंज के बाहर है ना। चलो
दो कम कर दीजिए इसको ना उसमें। नहीं नहीं हाँ कम भी कर सकते हैं, मान लो चलो कम ही कर दें, तो सर दिखाना ही तो चाहते हैं और क्या। सर मोबाइल नंबर लिखना होगा तब कैसे करेंगे? बताएंगे यार। मोबाइल नंबर आपका चेंजेबल है नहीं ना, तो उसके लिए स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग यूज करते हाँ कोई इशू नहीं। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल नंबर कौन सा दिए हो फिर बाद में वो बंदा कॉल करने लगे फिर नंबर ही चेंज कर दो, फिर दूसरी जगह जाओ दूसरा नंबर दो, फिर वो कॉल करते आप नंबर ही चेंज कर दो, ऐसा आप करोगे नहीं ना। तो फिर उसके लिए आप मान लो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं और इससे रन करते हैं, ठीक। क्या कमांड है? जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। समझ में आ रहा है नहीं इतना? एंटर कर दिए, अब ये कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कमांड है? जावा, ठीक। अब क्या देंगे यहाँ पे? क्लास का नेम, ध्यान देना, जावा स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल। हमें फाइल नेम कहाँ पे देना है ये भी हमें पता होना चाहिए, और प्लस क्लास का नेम कहाँ पे देंगे ये भी पता होना चाहिए। फाइल नेम हम वहाँ पे देंगे जब हम अपने कोड को यानी स्क्रिप्ट को जब हम कंपाइल करना चाहते हैं तब हम अपने फाइल का नेम देंगे, और जब हम अपने कोड को रन करते हैं तब उस दौरान हम क्या देंगे? अपने क्लास का नाम, ठीक है। कंपाइल करने के लिए देखो आ गया ना, सारे के सारे डिटेल आ गए। ध्यान देना, क्या हमने यहाँ पे इस नेम इस सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में कहीं पे आनंद डाला है? नहीं डाला ना। हमने किसी दूसरे पर्सन को क्या किया? कॉल किया, वो किसी दूसरे का क्या दे रहा है? एड्रेस दे रहा है। मान लो ऐसा समझो, कहाँ पे गया CMD? क्लोज कर दिए गया यार हम। वो सर खुला जरूरी है। और वो है सबसे लास्ट में। ये रहा, ठीक। चलो विंडो एस करते हैं, ठीक। ये क्या है? नेम नाम का, ऐसा समझो क्या है? नेम नाम का कोई पर्सन, ठीक। ओके, ठीक। और कोई मान लो थर्ड पर्सन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना, अब ये क्या कर रहा है? नेम से पूछ रहा है किसी दूसरे के बारे में, ठीक है। नेम से पूछ रहा है किसी दूसरे के, नेम के पास आया, इसे इसने कॉल किया तो इसने किसका एड्रेस दिया? आनंद का, ठीक। अब मान लो अब ये एड्रेस के पास गया, एड्रेस किसका एड्रेस दे रहा है? मोड का, जी सर। ठीक। अब एज के पास गया, एज किसका दे रहा है? 23 का। मोबाइल नंबर के पास गया, ये किसी नंबर का दे रहा है। अब एज जेंडर के पास गया तो मेल फीमेल को बता रहा है, ठीक। तो मतलब ये क्या है? एक तरीके से वैल्यू है, और वैल्यू किसी न किसी के अंदर क्या है? रखी गई है, और जो रखा है वो कौन है? नेम। नेम को हाँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट वो मीडिएटर है सर। नहीं, मीडिएटर नहीं है, वो भी बताएंगे। वो सर अभी तो बीचे वाला काम कर रहे हैं सर। नहीं, मीडिएटर वो नहीं। मीडिएटर अगर देखा जाए तो यही इसी को बोल सकते हैं, वेरिएबल को। लेकिन वेरिएबल को आप देखो यहाँ पे
रोल के ऊपर है, कहाँ कौन से रोल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जब भी कोई वैल्यू या फिर कोई नेम कुछ भी चीज़ें हम किसी के अंदर अगर हम रखते हैं तो वही हमारा क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, एज ए कंटेनर। और इसी कंटेनर का हम टाइप भी बताते हैं कि इस कंटेनर में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, उसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। और डेटा टाइप हमारा क्या है, एक तरीके से टाइप बताता है। जैसे मान लो पानी के लिए हम अगर यूज कर रहे हैं ग्लास, तो हम अगर कागज़ का लिफाफा बना के अगर उसमें हम पानी डालें तो टिकेगा, नहीं टिकेगा, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमें नंबर डालना है, ठीक, नंबर की जगह हम स्ट्रिंग डाल दें इंटीजर में, तो अलाउ करेगा, नहीं करेगा ना। तो वैल्यू के बिहाफ पे हम अपनी डेटा टाइप भी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं। किसी को इतने में किसी को डाउट, तो नेम हमारा सॉरी वेरिएबल क्या है, कंटेनर, जो क्या करता है, किसी न किसी का लोकेशन अपने अंदर रखता है, ठीक। और डेटा टाइप क्या है, टाइप बताता है इन सारे वेरिएबल कि आप किस टाइप के हो। समझ में आ रहा। तो वही चीजें यहां पे हुआ है, ठीक। इतना समझ में आ रहा है नहीं। जी सर। चलो, किसी को डाउट है भाई पूछ सकता है, काफी ज्यादा है सर, ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए ना। हाँ नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, एक सेकेंड। चलो हम कल डिस्कस करेंगे इसका रेंज कितना है। रेंज लॉन्ग में, सही कहा, लॉन्ग में ले लेना चाहिए। हाँ अच्छा, ग्रुप में डाल देंगे ना। सब पीडीएफ सेव कर दीजिए सर। मीटिंग वाला नॉन अच्छा 18 अंक तक ले। अच्छा अच्छा, ये बुलेटिन में डाल देना है। ठीक, इसको सेव कर दीजिए सर। नोट भी डाल देते एक दी सर सुन डाउनलोड में। इसको भी सेव कर दीजिए सर। इसको? वो वाला ये क्या जो एग्जाम जो भी वाला है तो हाँ हाँ उसको डायग्राम बनाना है सर। इतना ही है कि और भी है? और भी हैं, आपके ऊपर है, कितना भी प्रोग्राम बनाओ। यूजर डिफाइंड तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। जावा में भी मल्टीपल क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। हम लोग कोर जावा पढ़ेंगे, कोर जावा में डीपली थोड़ी ना पढ़ना यार। देखो हम लोग सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे चल के चीज़ें एक फ्रेमवर्क बना सकें, और उस फ्रेमवर्क में यही सारी चीज़ें यूज होगा। उस फ्रेमवर्क के बिहाफ में हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे। तो हम लोगों को उतना ही करना है जितना हमें ज़रूरत है, ठीक। समझ में आ। इतने में किसी को डाउट, किसी को भी डाउट अगर हो पूछ सकता है, किसी को ना। चलो ठीक है, हम पूछे फिर। चलो ठीक, नॉन प्रिमिटिव बारे में नहीं बताया। कौन पूछा यार। नॉन नॉन प्रिमिटिव, देखो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव तो है यार। देखो यही हमारा क्या है, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है, ठीक। अगर हम देखना चाहें इसमें चार्ट में, अगर हम देखें, ध्यान देना, यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यहाँ पे आप देखो कहीं भी दिख रहा है स्ट्रिंग, नहीं ना। स्ट्रिंग एक जावा का प्री डिफाइंड क्लास है, जावा का प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। और प्री डिफाइंड क्लास हो और चाहे यूजर डिफाइंड क्लास हो, दोनों को आप एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हो। जावा जो दिया है हाँ उसको यूज करेंगे वो प्रिमिटिव रहेगा। हाँ, वो यूजर डिफाइंड रहेगा, ठीक। देखो ये प्रिमिटिव क्लास है, प्रिमिटिव क्लास है लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये प्रिमिटिव तो इसका मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप ही हो गया। प्रिमिटिव क्लास है लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जावा की चाहे प्री डिफाइंड क्लास हो और चाहे यूजर डिफाइंड क्लास हो, दोनों के दोनों क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक। समझ में आया? किसी को इतने में किसी को डाउट, किसी को नहीं ना, कंफर्म। चलो ठीक। लॉक